हेलो। आपका बिजली का बिल का पेमेंट नहीं हुआ अभी तक। बिल का अमाउंट थोड़ा बड़ा है और 3 दिन निकल गया ऑलरेडी। इतना बड़ा है जी, 200-300 रुपया तो आता है तो भर दिया जाए। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो रही है। आपका 300 रुपए का बिल नहीं है, आपका 24,687 रुपए का बिल है। 24,000 का बिल? पागल है का जी? पागल क्या, आपका यहाँ पे रीडिंग दिखा रहा है। आपका पेमेंट है जो आपने अभी तक किया नहीं यार। 3 दिन हो गया, बकाया डेट निकल गई है आपकी। अरे 24,000 बिल कहाँ से आएगा? बताएं, आपका घर का बाहर में गणेश पूजन का प्रोग्राम हुआ था। हाँ तो गणेश पूजा हुआ तो मेरे घर में बिल आएगा? सुनिए ना, वहाँ प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पर वो बत्तख वाला लाइटिंग लगाया था। बत्तख ऐसे उठता है, पानी में घुसता है, उठता है, पानी में घुसता है। जो आप अपना बेटवा को ले जाकर के दिखा रहे थे बार बार। हाँ लगा था तो वो जो पंडाल का बिजली का कनेक्शन गया था, वो आपके घर से हुकिंग मार के ले गए थे। अभी आपको ये पेमेंट करना है, नहीं तो आपकी लाइन काट दी जाएगी। दिमाग खराब है का जी? मेरे घर से कैसे जोड़ दिया? जबरदस्ती का बात कर रहे हैं? अरे तो हमको काय, हमारे ऊपर में काय चिल्ला रहे हैं आप? फ्रिज बंद कर साला, फ्रिज बंद कर। हम लोग आपको देना पड़ेगा 24,687 रुपए। अरे साला फ्रिज वो बंद करने बोला ना तुमको, नहीं देगा पानी रख दो। साला बिल आया 24,000 का। तुम लोग साला पंखा, टीवी, एलईडी सब दिन भर चलाते रहता है साला। आपको 24,600 बिल हम नहीं भरेंगे, बिल हम नहीं भरेंगे। वो तो आपके में हम निकाल लेंगे। पहचानता हम? एक मिनट, बिजली विभाग वाले को गाली तो ना दे। पहली बात, बिजली विभाग में हम पैसा वैसा नहीं देने वाले। फ्रिज बंद करवाइए, पहले फ्रिज बंद करवाइए। आपका फ्रिज चल रहा है, बंद करवाइए। बंद करना जल्दी, बंद कर। हेलो, 24 घंटा साला लोग घर वाले को घर आने में लग गया भाई। आप भी तो बैठ करके पंडाल का बत्ती देखे इतना देर, पैसा तो देना पड़ेगा। बत्ती देखे तो हम कहाँ से देंगे पैसा? आपको कोई हमारे ऊपर आए, हंस रहे हैं आप? अरे आपका कोई बिल नहीं है 24,687 रुपए का। मजाक कर रहा था मैं। आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम लोग मुर्गा बना रहे थे आपका। आप लोग भी सही टाइप में जलाते हैं आप। वो न्यूज़पेपर में ऐड दिया था सर, शादी के लिए। जी दिया था। आप कौन बोल रहे हैं सर, हमारी एक एजेंसी है, बहुत सारे लड़कों के प्रोफाइल रजिस्टर्ड हैं। बहन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि उसको एक ऐसा लड़का मिले जो उसको खुश रखे, अच्छी सैलरी कमाता सर हो। खुश की तो बात ऐसी है सर कि मतलब हमने आज तक जितने भी रिश्ते करवाए सारे वेरी हैप्पी। हम डायरेक्टली आपके लड़कों से बात करवा सकते हैं। हाँ सर करवा दीजिए। विप्लव जी जरा बात कीजिए आप। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए विप्लव कैसे हैं आप? मेरी बॉडी वॉडी बहुत बढ़िया है, मैं एकदम दस्त एकदम बुष्ट बन रहा हूँ एकदम। आपकी आवाज बहुत अजीब सी आ रही है, आप ऐसी बात करते हैं? अब मेरा मजाक ना हो रहा है, मेरी आवाज अजीब सी ही है। उनको ये कह के आप उनका दिल दुखा रहे हैं। सर यू आर हर्टिंग मी। अरे सर आप क्या सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको, आप चुप रहिए 2 मिनट के लिए। आप क्यों मेरा कॉपी कर रहे हैं? ऐसा है कि ये ग्रेट खली के बहुत बड़े फैन है। मतलब बड़ा से ही बड़ा वाला। बॉडी भी उन्होंने वैसी बना रखी है और जी बिल्कुल देखिए बाउंसर का काम करते हैं। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन को खुद की बहन से भी ज्यादा सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल नहीं, क्या बोल रहे हो? क्या बात हो रही है यार, ये क्या मजाक चल रहा है? आपको विप्लव पसंद नहीं है तो हमारे पास में रोहित नाम का एक लड़का है, इसमें एक लोग लाइए आप थोड़ा प्लीज। इतना हाई प्रोफाइल है, मैं क्या बताऊं सर। आप बात कराइए थोड़ा। चलते थे आप। मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? दी मैं एकदम ततातत। ततातत क्या होता है भाई? इनका मतलब फटाफट। ततातत ओके ततातत। अपना लिए लेते ताम है। रियल नहीं भाई, रियल स्टेट होता है। तो वही ओला हमने। आपकी बहन क्या चलती है? मुझे अपनी बहन की आपसे शादी नहीं करनी। मुझ में क्या तनी है? वो मामा की जगह तामा तामा बोलेंगे यार। तू रहने दे यार, चल। तुम मजाक लगा रखे जो तुम आदमी की। अरे नहीं करनी यार शादी, नहीं करनी मुझे अपनी बहन की शादी। फोन एक्सक्यूज मी, आप ये गालियां किनको दे रहे थे? कौन बात कर रहे हैं? You're looking for a match for your sister, right? Yeah. जी तो now I'm in two minds because you know the kind of language you use. No. This is not like that. I was getting some random calls and I'm really sorry. I don't think the kind of language which you're using. I would want my son to be married to that family. No, listen to me. I thought that the girl would live in America, but then you know, like you, she won't have any sense. हम लोग बात कर सकते हैं इस बारे में। Sir, he seems a nice boy. मैं मेरे 2 बेटों के लिए लड़की तलाश रहा हूँ। Would you like to talk to of my son? Yes, okay. हाँ, आ जाओ। नमस्ते अंकल। तेलो तेते हैं। कैसे हैं? कहाँ से आ गए? दाद देता हमारे दाद ते बाप में तैता है। हम तो थाली तले ना थी। अरे भाई तू तुला ले, तू पहले तुतला ले, ठीक है? खजीना। दूसरा भाई है खली का बच्चा। क्या दिमाग खराब कर रखा है? क्या आप मेरे बेटे से बात नहीं करना चाहते? अरे बिल्कुल नहीं करनी सर, आप रहने दो, ये शादी नहीं हो सकती। अरे हम भी तुमसे बात नहीं करना चाहते। तुषार कपूर के भाई, चल निकल यहाँ से। हेलो साले बोल तोतले। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से, और हम आपका मुर्गा बना रहे थे, प्लेन एंड सिंपल। बहन की शादी के लिए हम है ना, मरे नहीं हम। आपसे तो मरे ना करूँ मैं। तो आपसे करना भी कौन चाह रहा है? हम तो आपकी बहन के बारे में बात कर रहे हैं। हेलो जी, आप कल मेले में शूटिंग करने के लिए गए थे, आपने बलून फोड़े थे, राइट? जी वी आर कॉलिंग यू फ्रॉम
फायरिंग एकेडमी। ओके, हमारे पास सीसीटीवी फुटेज आई है क्योंकि कमाल की आपने फायरिंग करी। पहली जो है वो सेंटर में ऑरेंज बलून पर निशाना लगाया था आपने। हाँ, लगाया था। उसके बाद जो ऊपर से 10 का कॉइन लटक रहा था आपने उस पर निशाना लगाया था। जी जी जी, जी सबसे हाँ, बेस्ट मेरे ख्याल से जो मैं 1 मिनट रुकिएगा सीसीटीवी में थोड़ा सा फॉरवर्ड करो थोड़ा सा। हाँ, ये जो तीसरा वाला शॉट आपने लगाया जो वो एक चाबी लटक रही थी, जी आप ही ने मारा है। हाँ हाँ, चाबी वाला। हाँ, मैंने ब्लू जैकेट लाल टोपी, राइट? जी 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 कमाल सर, आपके मतलब आपकी फायरिंग बड़ी कमाल की है, बहुत हाथ साफ है। कहीं सीखा है क्या आपने? हाँ, बस हो जाता है करते। 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा और आगे दिखने दीजिए वीडियो। ये तो मर्डर हो गया है। अरे तो मर्डर हो गया है। नहीं, हाँ? मर गया ये। वो हमने किया। 1 मिनट भाई साहब, आपसे चौथा वाला शॉट मिस हुआ था। चौथा वाला शॉट मिस होके गत्ते को पार करके पीछे का आदमी खड़ा था, उसका आंख में जाके लगा, वो छटपटा के वहीं पे गिर गया। मर्डर हो गया भैया आपसे। नहीं, हम नहीं किया होंगे, वो हम नहीं होंगे। अरे भाई साहब, आप ही की गोली है, साफ दिख रहा है सीसीटीवी में। अरे नहीं, हम कल हम नहीं गए। कल कहाँ गए हम? कल भाई साहब, आपसे मर्डर हो गया तो आप झूठ बोल रहे हैं कि आप नहीं गए थे। कल तो नहीं गए, कल नहीं गए। हेलो, ये आपसे कोई गोली चली और किसी की डेथ हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। बड़े कमाल की बात, आपके लिए खुशखबरी है ये। क्या बोलना क्या? दरअसल जिस आदमी को आपके बंदूक वाली गोली लगी उस पर 10 लाख का इनाम था सरकार का। अच्छा। और 15 लाख का हमने हमारी तरफ से निकाल के रखा था। मैंने किया था सर। आपने किया था? जी, मैंने ही किया था। आपका पूरा नाम? गोपेश्वर राव है। और आपका ठिकाना बताइए। 26 रोड, कलकत्ता। निकाल रहे गाड़ी उड़ी निकाल, चल गाड़ी निकाल और आदमी ले लेना 5-6 ठो, ठीक है? अरे भाई साहब, आपने जिस आदमी को मारा हमारी पार्टी का आदमी था, ठीक है? मर्डर हुआ है आपसे और आपको अभी घर में घुस के मारा जाएगा, ठीक है? पहला गोली हम चलाएंगे। अरे तुम बैठो, पहला गोली हम चलाएंगे। भाई था हमारा जो मरा है। अरे नहीं थे, हम नहीं थे। अभी आपने बोला कि आप थे, अभी बोल रहे कि हम नहीं थे। कहाँ से बोल रहे हैं सर? कहाँ से बोल रहे हैं? बेटा तुम तो बहुत लंबे लपेटे जाओगे। पहले तुमने बोला कि नहीं मारा, फिर बोला जब इनाम सुन के कि हाँ हम मारे हैं, अब बोल रहे हो कि हम नहीं मारे हैं। जीप निकाले, जीप स्टार्ट कर। अरे बड़ा वाला बंदूक निकाल, नलकी वाला। बंदूक हमको दे, चल। हम नहीं मारे सर, झूठ नहीं बोल रहे सर। हमको छोड़ दिए, हम नहीं मारे सर। पहले बोल, बलून नहीं फोड़ेगा जिंदगी में। सर, पहले बोल, जिंदगी में बलून नहीं फोड़ेगा। हम नहीं फोड़ेंगे सर, कभी नहीं फोड़ेंगे सर। बोल, फुला के भी बलून नहीं फोड़ेंगे। नहीं सर, फुला के मैंने गलती से घर में बच्चे तो भी नहीं बलून फोड़े। बंदूक वाली गोली से कौन मरता है भाई साहब? मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से मुर्गा बना रहे थे। अरे टाइम नहीं मिलता है। हेलो, जो प्ले ऑफ मैच आएगा वो का भाव चल रहा है मार्केट? कौन बोल रहा है भैया? साहिल बोल रहे रे, छोटा साहिल। टॉस उसका क्या है? ज्यादा रेट उठ मिलेगा तो हमको बता भैया, उधर से पैसा निकलवाएं। क्या भाव का बात कर रहे हैं भैया? हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा हम क्या बात कर रहे हैं। अरे तो हम तो भाव का चला है, कितना मांग रहा है भैया? हम का मांग रहे हैं? हम इसके बारे में नहीं जानते। आप काहे फोन किए हमें? आप लग रहा है कहीं गलत तो नंबर। डर रहा है पुलिस का टैपिंग उपिंग से। टैपिंग उपिंग नहीं होगा तो चिंता मत करते, खाली भाव बोलना हमको। भाव अरे खोल। आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत नंबर मिला दिया है। आप फोन प्लीज रख दीजिए ना। साला एक नंबर का फट्टू निकला बे। हेलो, पुलिस स्टेशन से बोल रहा था। आपके पास क्या कोई छोटा साहिल का फोन कॉल आया था थोड़ी देर पहले, जो आपको बोल रहे थे क्या भाव चल रहा है? हाँ सर, आया था अभी, कुछ देर पहले आया था अभी। हो सकता है उनका कॉल दोबारा आपके पास में आए। इस बार जब आपके पास में आए ना तो आप थोड़ा लंबा उनसे बातचीत कीजिएगा ताकि हम लोग फाइंड आउट कर पाए कि उनका लोकेशन क्या है। सर हम कहीं फंसेंगे नहीं ना इस सब चक्कर में? अरे नहीं, आप टेंशन मत कीजिए, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपको फंसाएंगे नहीं हम। ठीक है सर, ठीक। हाँ। हेलो, कार है, छोटा साहिल बोल रहे हैं, हमारा आवाज नहीं पहचानी इसते। अरे पहचान गए साहिल भाई। हमको आप बताओ रेट वेट कहाँ चल रहा है, किसका भाव ज्यादा गर्म है? कलकत्ता का भाव बहुत ज्यादा बढ़ा है भाई। क्या नो बॉल फेंकी तो आइडिया है? तीसरे ओवर का चौथा बॉल लो जाएगा। तो पक्का खबर जानी तो तीसरा ओवर का चौथा बॉल नो बॉल तो लगा दे पैसा हम। एकदम। किधर से लाई सा खबर? अरे अब मैं बोल रहा हूँ ना। मैं कौन? नाम तो बोल तेरा। अरे भाई उज्जवल भाई बोल रहे हैं, पता नहीं है क्या? उज्जवल जी, थाना से बोल रहा हूँ। साला बैटिंग कर रहा है, तुम इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तीसरा ओवर का चौथा बॉल, इसका एड्रेस निकाल भाई, किधर में एड्रेस? टॉलीगंज के पास है सर। उज्जवल, कितना दिन से चल रहा है तेरा सब धंधा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। मैं तुम किसको बोल रहा था अभी? तीसरा ओवर का चौथा बॉल, मेरे पास में इन्फॉर्मेशन है। किसको बोल रहा था तुम? सर इसके पहले मेरे पास फोन आया था, आपने बोला था ना, किस बोला? मैंने कब बोला रे? मेरे पास में रिकॉर्डिंग है। आप सट्टा खेल रहे हो? आपके पापा बैंक में कर्मचारी है, मेहनत की कमाई करते हैं। सर मैं नहीं और तुम सट्टा खेल रहे हो? सर प्लीज माफ कर दीजिए। मैं माफ? इतना बड़ा रैकेट चला रहे हो तुम? छोटा साहिल वोटा साहिल पता नहीं किससे बात कर रहे हो? अपने बाप का इज्जत मिट्टी में मिलाओगे? साहिल को नहीं जानता सर। अभी तो तुम साहिल से बात कर रहे थे इतना हंस हंस करके। सर इसका डिटेल्स और निकला
चौधरी कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई करता पहले तो उसका नौकरी वाला जगह पे नोटिस भिजवाओ, वहाँ से निकलवाओ नहीं इसको। सर, अभी सर टाइप ऐसा करते मत हैं, कीजिए सर, हाँ? प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए ना सट्टा खेलेगा? मेरे अब मैं नहीं खेलता सर, अभी इन्फॉर्मेशन दे रहा था तुम फोन पे। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही वह लोगों इसको घर से उठा रहे, घर से उठा, चल गाड़ी निकाल। जीप निकाला है। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मम्मी पापा लोग बहुत गुस्सा होंगे फिर अगर सुनेंगे। नहीं नहीं, पापा तो तुम्हारे एकदम गुस्सा नहीं होंगे, पापा को बहुत खुशी होगी जब पापा को मालूम चलेगा कि हमने उनके बेटे को एक्चुअली में मुर्गा बना दिया। आपके पापा ने आपके नाम की सुपारी दी थी आपको मुर्गा बनाने के लिए। प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हाथ पैर कांप रहे थे, मैं क्या बोलूं। पापा सरकारी बैंक में काम करते हैं लेकिन आदमी बहुत सही है भाई। हेलो, प्रीतम जी, कौन बोल रहा है? आपका शुभ चिंतक बोल रहे थे। शुभचिंतक? अरे कौन बोल रहा है? नाम वाम है कोई कि नहीं? जरा संभल के रहा कीजिए आप, ठीक है? आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। बोल कौन रहा है? जो आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, जो कर रहे हैं आप ठीक नहीं है, ये सब गलत हो रहा है, ठीक है? और अगर हमारा मुंह खुल गया, अरे बोल कौन रहा, बताओगे जरा। सुनिए, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। अबे कौन हो तुम? कौन एक बात कौन कर रहा है? हम जो भी बात करें, हम पहले बोले आपका शुभ चिंतक है, लेकिन आप जो कर रहे हैं गलत है, हम सब देखे, हम भाभी को बता देंगे। और हम बता, माइक नहीं काट देंगे तुम यहाँ कहे के तो बताओ यार के। आप जो कर रहे हैं वो सब ठीक नहीं है। नहीं अरे तुम जा रहे हो यहाँ पे को बता रहे हो, क्या बता दोगे वहाँ पे? हम भाभी को बता देंगे, बोल दिया। आप इतनी देर से गाली दे रहे, चुपचाप बैठे सुन रहे हैं। सुनिए आप एक मिनट, बता दोगे लगे वो यहाँ पे। भाभी का नाम मीनाक्षी, नंबर 832998 कहाँ से मिल गया तुमको नंबर? है। बताएं क्या? हम भाभी को बताएं अभी? बोले भाभी को? अबे पागल हो क्या यार? एक मिनट रुकिए, तो हम अभी फोन लगाते हैं भाभी को। एक मिनट रुकिए, अभी फोन लगाते हैं। अबे रुको, अरे अबे हेलो हेलो हेलो, अबे कहाँ घुस गए? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, प्रीतम जी बोल रहे हैं। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं की तरफ से बोल रहा हूँ। एक छोटा सा सर्वे कर रहे थे। जी बताइए। ये 3 आवाजें मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आपको बस बताना है क्या ये आवाजें फोन पर सुन के किसी को डर लग सकता है। पहला, जिनकी आवाज लगा दी क्या? अरे इससे कौन डरेगा? जिन इनकी आवाज से कौन? थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट सर। ये दूसरी आवाज, तबरीबाजी कर रहे हो, इससे कौन डरता है यार? ये सब कैसी बात है? वो तो गाना गा रही हो तुम, कह रहे हो डरे? धन्यवाद सर आपका समय के लिए। ये तीसरी आवाज, फाइनल आवाज आपको सुन के बताना है। जी भैया। हम कह रहे थे ना पहले कि हम भाभी को बता देंगे। तुम कहाँ से वहाँ पहुँच गए? हम दोनों साथ में हैं, भाभी को बता देंगे। अरे बहुत बड़े, बहुत बड़े। प्रीतम भाई नमस्कार। हाँ नमस्कार, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। मुर्गा बना रहे थे। अरे भैया यार तुम लोग क्या हेलो दादा, आपके घर के बाहर में एक मैदान है। कौन बोल रहे हैं? मैं आपका शुभ चिंतक बोल रहा हूँ। दरअसल वो मैदान पे पूजा के टाइम में एक झूला लगता है बड़ा सा। अच्छा, हाँ हाँ लगता है। तो वो झूला ना मत लगने दीजिएगा आप। क्यों? जब वो झूला ऊपर जाता है ना, तो आपका घर साफ साफ दिखता है और वहाँ से लोग भाभी जी पर गंदी नजरें डालते हैं। मतलब मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो तुम? आप ही की बीवी के बारे में बात कर रहे हैं। तुम खुद देखते हो, तुम मेरी बीवी को तुम बोल कौन रहे हो? मेरा ग्रुप था, लेकिन मेरा ग्रुप वालों से झगड़ा हो गया है, इसीलिए ना उनकी भी जिंदगी बर्बाद कर दो ताकि उनको भी देखने का मौका ना मिले, समझे आप? मेरी बीवी को टालते हो और अभी हमको फोन करके बोल रहे हो। और तो और झूले वाले को वो लोग पैसा दे देते हैं कि ऊपर जब जाएगा ना तो झूला थोड़ी ज्यादा देर अटका करके रखना ताकि ऊपर से एकदम क्लियर व्यू उनको मिलता रहे। अरे अपनी को देखा निकल करके। आपका लौंडा जो है और भी बदमाश है। उसने क्या किया अभी? आप जो शैम्पू समझ के लगाते हैं ना, वो नहीं करो तुम बच्चे। शैम्पू में तो आपके झाग नहीं होता होगा। कम करो यहाँ पे। हेलो भैया, वो आपका मैदान के बाहर में झूला लगता है ना। अरे तुम कौन बोल रहे हो? भैया मैं वो झूला का मालिक बोल रहा हूँ। पूरा एसोसिएशन वाला सब साइन कर दिया, खाली आपका साइन करना बाकी है दादा। झूला नहीं लगेगा मेरे घर के सामने। क्यों सर? सारे सब मिली भगत करके क्या हुआ सर? तुम लोग सब मिल करके मेरी बीवी को क्या बोल रखते हैं हम? क्या झूला बहुत अच्छा चलता है सर, आपके घर के बाहर लगाते हैं ना। वैसे झूला झूला है तुमको? हम इस बार तो झूला लगा लेने दीजिए। पूजा में तो आपकी बीवी है भी नहीं, खाली आपकी काम वाली बाई ही रहेगी। तुमको कैसे पता कि मेरी बीवी नहीं है मायके? अरे सर, हम पूरा खोज खबर कर लेते हैं, उसके बाद में ही तो झूला लगाते हैं सर। इट इज कॉल्ड बिजनेस डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी। सुनो, तुम लोग सबके घर के सामने आप झूला लगवाएंगे?
हेलो हेलो। दादा, रेड एफएम से आरजे प्रवीण बोल रहा था और हम आपका मुर्गा बना रहे थे। अरे प्रवीण भाई नहीं, आपके घर के बाहर झूला तो लगता है, लेकिन इतना भी लंबा नहीं लगता कि आपके घर के अंदर के दर्शन हो पाए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो लगी गया डर यार। হ্যালো হ্যাঁ দাদা, হ্যাঁ বলুন। আমরা ওই পুজো কমিটি থেকে বলছিলাম। কোন পুজো কমিটি? আপনার পাড়ার পুজো কমিটি। হ্যাঁ বলুন। আপনার বাড়িতে আপনারা কজন আছেন? টোটাল 8 জন আছি। 8 জন না? হুম আপনি চাঁদা দিয়েছিলেন 500 টাকা তো? হুম। হ্যাঁ দাদা, এবার বলি ওই 500 টাকা থেকে ভ্যাট, সার্ভিস চার্জ এইসব ডিডাক্ট করে দাঁড়ালো 250 টাকা। আপনি দাদা 4 জনের ভোগ পাবেন, 8 জনের পাবেন না। কেন পাবো না? ওটা তো ভ্যাট ট্যাক্স তো চালাতে কখনো থাকে না, ভ্যাট ট্যাক্স এইসব। না না, আপনি তো জিএসটি দেননি, ঠিক আছে? তো আপনার সব মাইনাস করে 150 টাকায় আসছে টোটাল টাকাটা। ভোগের মতন একটা জিনিস আছি বাড়িতে 8 জন, আপনি এখন বলেন 4 জন। হ্যাঁ। আপনি বরঞ্চ রাখুন ফোনটা, আমার ভোগ লাগবে না। দাদা আপ তো দিল পে ले लिए দাদা। দিল পে লেনে কা বাত হি তো আপ कर না, কিন্তু এটা তো টেকনিক্যাল বিষয় একটা দাদা, এটা তো সরকারি নিয়ম অনুযায়ী আপনার ভোগ দেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিয়ম কি বললেন? বললাম সরকারি নিয়ম। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা, কে আপনি অঙ্কর একটা টিচার রাখুন। কেন? জিএসটি এসটি সামলাতে পারছেন না, আপনার খুব দরকার। আমার চাই না, আবার কেন বেকার ফোন করে জ্বালাতো। আপনার অঙ্কর টিচার দরকার দাদা, যাতে আপনি হিসেবগুলো একদম মেনটেন করে রাখতে পারেন। দরকার নেই আমার আর, বেকার শালা পুজোর সময় ফোন করে জ্বালানো কোনো মানেই হয় না মতো কাজকর্ম। হ্যালো। হ্যাঁ দাদা শুনুন। তাকে হ্যাঁ দাদা 1 মিনিট দাঁড়ান তো, রান্না হচ্ছে এখন। এই মশলা দে রে, মশলা দে। হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা। কে বলছেন? হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ দাদা শুনুন দাদা, আপনার কি রাগ হয়েছে? না একদম না, আপনি কে আবার? না দাদা, কেন কি আপনাকে কমিটি লোকেরা বলেছে না বাড়িতে 8 জন আছে কিন্তু 4 জনের ভোগ পাবেন। আমি দাদা রান্না করছি দাদা, আপনি যদি রেগে মেগে 4 জনের ভোগটাও নিতে চান না তাহলে বলে দিন দাদা, আমি রান্না করবো না, ঠিক আছে? আমার পরিবারের সঙ্গে বাইরে বেরোনোর কথা আছে। ফোন করতে কেন ফোন করে বারবার জ্বালাতো? বলছি তো চাই। আরে না দাদা, আপনি বলুন, এক্ষুনি বলুন আমাকে, কারণ আমাকেও আমি বেশি খাটতে চাই না দাদা, এই পুজোর সময় তো আপনি জানেন তো। ভোগ আরে কেন বেকার? আচ্ছা শুনুন, আমি সাইডে প্লেট করে আপনাকে বের করে দিয়ে দেবো, 50 টাকা করে নেবো, ঠিক আছে? পার প্লেট 400 টাকা দিতে চান না আপনি? বলছি না লাগবে না ভোগ আমার, রাখ সারা ফোন। না কিন্তু লেগে তো গেছে দাদা, হ্যাঁ লেগে তো গেছে, এইটুকুনি ঠিক আছে। আপনার লেগেছে অনেক, হ্যাঁ খুব লেগেছে, অনেক গায়ে অনেক লেগেছে দাদা, আমি বলছি সত্যি কথা। হ্যাঁ বিশাল লেগেছে। আর বিশাল লেগেছে না দাদা, আমি বলছি, প্রবীণ বলছি রেড এফএম থেকে দাদা। জ্বালাতো নকল। দাদা শুনছেন তো? শুনুন দাদা, শুনুন। আরে দাদা এত কথা বলছেন না, কি বলবো। আমি প্রবীণ বলছি, রেড এফএম থেকে মুরগা করছিলাম। ও হ্যালো বাবাইদা, বলছি। কে? কেমন আছো? ভালো আছি। মানে কে বলছেন? বাবাইদা, তুমি আমায় চিনতে পারছো না? কতদিন পর তোমার সাথে কথা হচ্ছে, ভুলে টুলে গেলে নাকি? বাবা সত্যি চিনতে পারছি না। কে? হ্যাঁ এখন তো তাই বলবেই, সত্যি চিনতে পারছি না। এমন এসে দেবো না সামনে থেকে, তখন বুঝতে পারবে। এ ভাই মাথায় কি বলছেন বুঝতে পারছি না। কে? বুঝতে পারছি না কে? আশ্চর্য, কার সাথে আছে বলো তো? তুমি কে আছে তোমার পাশে? সত্যি কথা বলো। এ বাবা না কে? আমি ঘরে বসে আছি। হ্যাঁ নিশ্চয়ই কোনো প্রেমিকা আছে না, তাই জন্য কে 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 করছো। আরে না কে বলছেন? কে বলছেন? কে? আমি বলছি, আবার কে বলবে? কে? বাবাইদা, আমি শুভশ্রী বলছি। কোন শুভশ্রী? তুমি কটা শুভশ্রীকে চেনো? শুভশ্রী আমি এত জানি। তোতলাচ্ছ কেন? কটা শুভশ্রীকে চেনো, তাড়াতাড়ি বলো। না চিনি, একজনকে চিনি। কি বলছো? মানে আমি যাকে চিনি সে তো অ্যাক্টিং করে, কিন্তু তুমি কোন? আমিও তাই করি, তোমার জন্য আমি আজ থেকে অ্যাক্টিংই করি। নাও, আমি অ্যাক্ট্রেস শুভশ্রী বলছি। ইয়েস, আমি শুভশ্রী বলছি। তুমি পরিণীতা দেখেছো আমি জানি। हेलो কে? बाबाईदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। কি বলছেন একটু আগে? बाबाईदा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा था, मैं एक्चुअली मुर्गा बना रहा था आपका शुभश्री की आवाज में। হয় নাকি এটা? अरे दादा, मैं शुभश्री की आवाज निकाल लेता हूँ दादा, आप कोई भी लाइन बोलिए, मैं एकदम शुभश्री की आवाज में बोल दूंगा। आप बोलिए लाइन। আচ্ছা ঠিক আছে बोलून। আমি রিসেন্টলি পরিণীতা দেখেছি, আপনি বলুন তো। বাবাইদা, আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই। শুনুন বাবাইদা, আমি তোমায় খুব ভালোবাসি, আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই। सुना आपने? এটা কি করে হবে? আরে দাদা, আই এম এ মিমিক্রি আর্টিস্ট, আই ক্যান মিমিক এনিওয়ান। ওনার হাসিটা শুনুন, দেখুন আমি কি কপি করি। 1 2 3। বুঝতে পারছি না আপনি কে বলছেন, বলুন তো। दादा, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से, शुभश्री की आवाज कॉपी करता हूँ, मैं राजदा की भी आवाज कॉपी करता हूँ। ঠিক আছে বলে দেখুন। আপনি বলুন একটা লাইন, সেই লাইনটাই বলবো আমি। কোন একটা মুভি থেকে বলুন। ঠিক আছে, তাহলে রাজদার কণ্ঠে শুনুন। চালিয়ে যাও, হ্যালো চালিয়ে যাও। হ্যালো বাবা, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কে বলছেন আপনি?
আমি রাজ চক্রবর্তী বলছি। মানে আপনি কে দাদা, বউ বলছেন? আপনি শুভশ্রীকে ভালোবাসেন তো? শুনুন, আরেকবার আপনার জন্য শুভশ্রী গলা করি আমি। হাই এ, তুমি কে বলছো কি বলবে? বাবাই हेलो দত্তর বাবাই যাচ্ছে। स्टूडियो में मेरे साथ में है शुभश्री एंड राज चक्रवर्ती। हेलो, থ্যাংক ইউ সো মাচ। মনে হয় সত্যি তোমার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো এন্ড তোমাকে মুরগা বানিয়েও আরো বেশি ভালো লাগলো। বাবাইদা, আমি বিগ ফ্যান অফ ইয়োর্স। আমি একটা মুভি মিস করি না, স্পেশালি পরান যায় জুরিয়ারি এন্ড অল। অর্থাৎ ক্রেজি ইউ টু গুড ইন রসগোল্লা এন্ড পরিণীতা। মানে আই এম স্পিচলেস। Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। মানে আমার একটা ছবির নামও বললে না। আমার हेलो सर हम लोग बिजली डिपार्टमेंट से बात कर रहे थे। हाँ बोलूं। आपके घर के बाहर में ट्रांसफार्मर है एक। हाँ हाँ, तो आप ना सर कल सुबह 8 से 10 बजे के बीच में हाँ। बाथरूम में मत जाइएगा। क्या ना? आपका जो बाथरूम है दैट इज ट्रांसफार्मर फेसिंग। হ্যাঁ 6 মাস আগে যখন আমরা কাজটা করেছিলাম, তো কি হয়েছিল? তো যখন আপনার ওই ট্রান্সফরমারে উঠেছি ওখান থেকে আপনার বাথरूम তো একদম ক্লিয়ারলি মানে বুঝতে পারছেন তো আপনি? মানে কি দেখেছিলি? नहीं मतलब 6 महीने पहले तो हमें कुछ दिखाई नहीं दिया था वहाँ ट्रांसफार्मर से, लेकिन 3 महीना पहले जब हम लोग ट्रांसफार्मर पे उठे थे হ্যাঁ তো কি तो হয়েছিল? हमने देखा था सर, मतलब हम बता नहीं सकते आप। দেখেছিলি কি? हाँ, आप गाली क्यों दे रहे हैं? তুই অন্য বাথরুমে দেখবি কেন তাকিয়ে? नहीं तो हम तो आपका बाथरूम में देखने नहीं गए, हम तो ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़े थे। তো এবারে এর বাড়িতে দেখবি কেন? अरे वहाँ से दिखाई दे रहा था तो हम কি দেখেছিলি? उस टाइम भी वो शीशा लगा हुआ था, दिखाई नहीं दिया था। কিন্তু তার 3 মাস আগে যখন উঠেছিলাম স্যার তখন যা দেখেছি আর দেখেই বলছি স্যার কালকে আপনি 8টা থেকে 10টা তুই কি সব সারা ট্রান্সফরমার সারাতে উঠে কি এসব দেখিস? তাহলে কার বাড়িতে কি হচ্ছে? কি করব, ट्रांसफार्मर से आपका दिखाई देता है बाथरूम ना। তুমি কাজটা করবে না, তুমি ট্রান্সফরমার দিকে তাকাবে কেন? না তো আমরা তো কেন? আমি ইচ্ছাকৃত তাকাইনি আপনার ওখানে ভেতরে। আমাদের তো জানলা টানলা সব দেওয়া থাকে। স্যার আমি দেখেছি 3 মাস আগে কি আপনার বাথরুমটা খুবই নোংরা আছে স্যার। তুমি অত দূর থেকে দেখছো আমার বাথরুম নোংরা আছে? স্যার আমরা তো ওইসব ইকুইপমেন্ট নিয়ে উঠি তো মানে বাড়িতে তাকঝাক করার জন্য। এবার বলছি কি স্যার আপনার বাথরুমটা খুব পরিষ্কার করা দরকার। আমি কেস করে দেবো পুলিশের কাছে। তুই এর বাড়িতে আপনি এইসব হুমকি দিয়ে লাভ নেই স্যার। আমি বলছি স্যার আমি অ্যাসিড বিক্রি করি, আমাদের অ্যাসিড বিক্রেতা কোম্পানি আমাদের। বাথরুম ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্টের লোক। বাথরুম পরিষ্কার করার জন্য স্যার আমরা ওই অ্যাসিড বিক্রি করি। তো আপনি নিলে স্যার খুব ভালো হয়, আপনার বাথরুমটা চকচক। দিয়ে ঘুষে দাও এইসব উল্টো পাল্টা এইসব বলে তোমরা ফোন করো না এখন। তাহলে অ্যাসিড কি করবো, এখন তো কেউ বাড়িতে ঢুকতে দেয় না, তাহলে এইভাবে আমরা ফোন করি। তো ট্রান্সফরমারে উঠে শালা বাথরুমে দেখানোর কি আছে? অ্যাসিড প্যাচে না রাস্তায় রাস্তায়। दादा मैं प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से अपन मुर्गा बना रहे थे आपका। আরে সকাল সকাল কেন মানে এইগুলো মানে সত্যি হ্যালো শেখ রফিকুলের সঙ্গে কথা বলছি। হ্যাঁ ফেসবুক থেকে কথা বলছিলাম। হ্যাঁ বলুন। তুমি তো অনেক বছর ধরে ফেসবুক চালাচ্ছ, হ্যাঁ। এবার ফেসবুকটাকে রিচার্জ করতে হবে তো। ফেসবুকে রিচার্জ? মার্ক জাগারবার্গকে চেনো? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো ওই ফেসবুকটা ওর বড় ভাই মার্ক জাগারবার্গার সে কিনে নিয়েছে তার কাছ থেকে। এটা তো কোনোদিন শুনিনি আজ পর্যন্ত যে এই ফেসবুকে মানে পরে রিচার্জ করতে। যদি ইন্টারেস্টেড না থাকেন তাহলে আপনার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটাকে বন্ধ করে দেওয়া হবে, সোজা কথা। আচ্ছা বলুন। ওই আপনার ওই 500 টাকার একটা রিচার্জ করাতে হবে। কিন্তু এত টাকা তো সম্ভব না। আপনার 500 টাকা তো না, আপনার তো আরো বেশি লাগবে। আরো বেশি? আপনাকে অন্তত 40 জন 1 মাসের মধ্যে আপনাকে ফেসবুকে ব্লক করেছে। ব্লক করেছে? ব্লকটাকে ব্লক? তুমি নিশ্চয়ই উল্টোপাল্টা কিছু লিখেছো। না না ওইসব তো কিছু নেই দাদা। একটা মেয়েকে পাঠিয়েছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম, মেয়েকে তুমি লিখেছো ইউ আর ভেরি হ্যান্ডসাম। না 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 দাদা এসব তো কিছু লিখিনি। ছেলেকে লিখেছো ইয়োর ফিগার ইজ টু গুড ব্রো। না 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 দাদা এসব তো কিছু করিনি। তুমি মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠিয়েছো বন্ধুত্বের জন্য। স্যার আমার মোবাইলে তাহলে ফেসবুক খোলা ছিল, সে কোনো বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছে। 750 টাকা 1 বছরের জন্য 750 টাকা দিতে হবে। না স্যার না স্যার আমি স্যার কান ধুচ্ছি, আমি স্যার কিছু করিনি। তোমার আধার নাম্বারটা বলো, আধার নাম্বারটা লিংক করতে হবে তোমার ফেসবুকের সাথে। 4 প্যান নাম্বারটা বলো, প্যান নাম্বার। দিতে পারবো না, প্যান নাম্বার আমি দিতে পারবো না স্যার। আচ্ছা আধার কার্ড 1 মিনিট দাদা, তো এই আধার কার্ডটা একটু চেক করতে। না, আমি তো কিছু হ্যাঁ। করিনি দাদা, চাইনি স্যার আমাকে। কি? আমি তো কিছু এ তো ওখান থেকে আছে। বাংলাদেশ? হ্যাঁ এই শেখ রফিকুল, এই তুই কি বাংলাদেশ থেকে এসেছিস? বাংলাদেশ থেকে আসি। এই আধার কার্ডটা তো বলছে বাংলাদেশি। না 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 স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে জালি আসি। আছে। আমার বাড়ি নারকেল বাগানে। আমি নারকেল বাগানের ছেলে। তুই মা বাবার ছেলে নয়, নারকেল বাগানের ছেলে? আর কি মারছো? না মা হয়েছে আমি কিন্তু নারকেল বাগানে আমার সব বসতি। চুপচাপ বলে দাও সুন্দরবন থেকে ঢুকেছো
গেছো না তুমি বনগা থেকে ঢুকেছো? না কোনো দিক থেকে ঢুকিনি আমি স্যার, কোনো দিক থেকে ঢুকিনি, সত্যি বলছি স্যার, আমি হাত জোর করছি, কোনো দিক থেকে স্যার ঢুকিনি স্যার। স্যার পুলিশকে কল করবো? হ্যাঁ পুলিশকে কল করো ভাই, ঠিক আছে? ও তো দেখতে পাচ্ছি যা জালসাজি আছে। আমি স্যার স্যার থাকি স্যার, এখানে নারকেল বাগানে থাকি স্যার, আমি বাংলাদেশে আসিনি স্যার। ফেসবুকে মেয়েদেরকে অনেক মেসেজ পাঠিয়েছো তুমি ভুলভাল। কমিশনার স্যার? হ্যাঁ স্যার। না স্যার স্যার প্লিজ স্যার, এক মিনিট স্যার, এক সেকেন্ড স্যার, এক সেকেন্ড। আর স্যার রফিকুল বলে একটা ছেলেকে ধরেছি স্যার। আসিনি স্যার নারকেল বাগানে, আমি ঠিক আছে। বাংলাদেশে আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার। সে আমার মনে হচ্ছে আধার কার্ডে দেখে স্যার বাংলাদেশ থেকে এসছে স্যার। না স্যার বাংলাদেশে আমি আসিনি স্যার, প্লিজ স্যার ছেড়ে দিন স্যার, হাত জোর করছি স্যার, প্লিজ। স্যার ওকে কি করবো স্যার? দড়ি দিয়ে, আচ্ছা ঠিক আছে দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে আসছি স্যার, ঠিক আছে স্যার। না না করবো না, কোনোদিন স্যার, ঠিক আছে আগে করবো না স্যার। মেয়েদেরকে মেসেজ পাঠাবি ভুলভাল? না স্যার না স্যার না স্যার, আজকে থেকে ফেসবুক স্যার বন্ধ করে দেবো টোটালি, ঠিক আছে? ठीक है रखो फोनটা रखो। इसको हमने जानबूझ करके नहीं बताया क्योंकि इसको बता देते तो हो सकता था कि वो आगे भी अपनी हरकतों को कंटिन्यू करता। रेड एफएम बजाते रहो। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं नरेश जी का, जिन्होंने बहुत सारे घर देखे लेकिन सभी पे मुंह बना दिया, लेकिन फाइनली सिलेक्ट भी उसी घर में से एक करा, लेकिन ब्रोकर के पैसे नहीं दिए। हक मारोगे मतलब आप? हैं बजाओ इनका बैंड। हेलो हेलो हाँ जी, नरेश जी बात कर रहे हैं? हाँ जी अरे मैं कौन हूँ, मेरे को दे दो नरेश जी B1 में रहते हैं आप? हाँ जी। हाँ जी, तो यहाँ पर कंप्लेंट आई है आपकी, धीर पर बोल रहा हूँ। मैं एक बाप का औलाद हूँ, समझ लीजिए। चुप कर। हाँ नरेश जी। हाँ जी बताओ भाई साहब, ये पीछे बैकग्राउंड की आवाज ज्यादा आ रही है आपकी। हाँ मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कंप्लेंट आई है आपकी। ये है कौन बताओ तो सही पहले। ये कौन है? नोनू है ये। मैं खंजर घोप लूंगा। अरे ऐसा मरू रैप्टा। भाई साहब नरेश जी आप एक बार बात करो ना, फोन तो क्या सारी अकल ठिकाने बात करो। हेलो हाँ जी नरेश जी, भैया पैसा नहीं दिए और तुमने इधर आके घर में रह रहे हो, हमें सब पता चल गया है। हमारा ब्रोकरेज खाएगा तू। अरे मैं रहने लगे थे, वो दिक्कत हो गई कोई, क्या बता दो। तो हम किस लिए जा रहे हैं? तुमको हमने अपनी गाड़ी में बिठा बिठा के घर दिखा रहे हैं, तुम बोल रहे हो मेरे को इस घर में ये नहीं पसंद, मेरे को उस घर में वो नहीं पसंद, और तुम इधर ही आके रह रहे हो। नहीं देना पैसे, बोल। पैसे नहीं दोगे? नहीं मैं खोल रहा हूँ। नहीं आप सुनिए मेरा बात, ये जितना मोहल्ला वाला खड़ा हुआ है इनके सबके सामने खड़ूंगा मैं। नरेश जी आप दफ्तर में हो क्या? हाँ जी भाई साहब ये मोहल्ले में नंगा देखो ओए! शर्ट खोल रहा हूँ। बटन नंगा होगा ये। कहूँगा ओए नरेश जी हाँ जी ये नंगा होगा आपके मोहल्ले में नीचे। हाँ आपकी थूथ हो जाएगी क्या? हाँ हाँ क्या कर रहे हो? सुन भैया, धड़बंगा से हूँ, तू याद रखेगा जिंदगी भर। अरे फोन रखना। फोन नहीं रख रहा अंकल, ऐसा है मैं कर रहा हूँ अपनी पैंट नीचे। नहीं ये इसके मैं अपना पैंट उतार रहा हूँ। दिमाग ये खराब लो। ना करे ओए। ये ले, ये उतार दिया। हो गए क्या कर दिया यार तूने? अरे भाई साहब 500-700 रुपये आप ले लो, इसको लगाओ यहाँ ठिकाना करो इसको। अगला 10 तक की गिनती पर बनियान उतारूंगा मैं। नहीं ये हाथ पकड़े इसके हो एक में। एक। अरे जी आपने तो थूथू दो। करवा दी यार, क्या कर रहे हो? पैसे दो ना तीन। इनके। 4 5 6 7 8 9 10 ये ले, ए! ये देख ले, ये देख मेरा पेट से आवाज आ रहा है, देख रहा है? अब सुन, थोड़ा सा देर में अपना कच्चा भी उतारूंगा, बोल अब। अरे पागल हो गया, क्या कहेंगे लोग। मत हो ना नंगे, यहाँ पे नंगे क्यों हो रहे हो? ये पैसा नहीं दे रहे ना। तो हम लोग यहाँ पे सब्जी ना खरीदे, आपका देखे सब कुछ यहाँ पे कपड़े पहन दो घर से। ड्रामे कर रखे हैं। एक सेकंड, कुछ तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैं शाम को आ रहा हूँ तेरे पास, तो कपड़े पहन घर चल यार, अच्छा लगता है यार बता। ठीक है फिर नहीं उतारता, शाम को कितने बजे तक आओगे? मैं आ रहा हूँ शाम को, ऑफिस से निकल कर जैसे 6-6:30 बजे तक आ रहा हूँ, ठीक है? 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँचोगे? काम करना 6:50 तक पहुँचना। अरे कपड़े तो पहन ले भाई, पहन। हाँ मैं कपड़े पहन रहा हूँ, मेरा पैंट कहाँ है? मैं तेरे को नहीं दिला दूंगा, तो एक बार गाड़ी में बैठ घर पहुँच यार। अच्छा आप भी गाड़ी में सुन लीजिएगा 6:40 पे सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष आपका बैंड बजा रहा था। अरे सर क्या बात कर रहे हो यार। भाई आज हम बैंड बजाने जा रहे हैं विशेष जी का, जिनको ज्यादा देर तक टेलीफोन लाइन पे रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा इनके दोस्तों ने बताया। अच्छा चलो हम ट्राई मार के देख लेते हैं एक बार, बजाओ बैंड। हेलो हेलो नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है कौन बनेगा करोड़पति के आने वाले सीजन के प्री ऑडिशन में। अभी एक मोहतरमा आपसे 5 सवाल पूछेंगी, जिनका जवाब देकर आप सीधे केबीसी के ऑडिशन में आ सकते हैं। अगर आप इस कॉन्टेस्ट में खेलना चाहते हैं तो कृपया 1 दबाएं। मैंने लास्ट टाइम घर से ये बोल के निकली हूँ कि अगर बल्ली खुराना नहीं दोबारा इस चौखट पर पैर रख दिया मैं फिर। हेलो नहीं खरीदाएगा बिल्कुल भी। एक सेकंड, हेलो हेलो हाँ जी बेटे बोलो, बल्ली खुराना बात कर रही हूँ। मैम ये अभी अमिताभ बच्चन जी से रिकॉर्ड बात हुई थी, तो ये कौन बनेगा करोड़पति में आपकी अमिताभ बच्चन जी से बात हुई है? हाँ जी वो तो फिर उन्हीं से बात कर लो, हमारे पास
क्यों आए हो? नहीं, उन्होंने बोला था कॉल ट्रांसफर होगा, आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। एक सेकंड होल्ड रहो आप। फिर दामाद जी ने बिल्कुल नहीं मुंह खोला अपना। नहीं कुछ भी नहीं कहते हैं। कह रहे इसको खा। मैं कच्चा आम कैसे खाऊं बता? कच्चा आम दे दिया मेरे को। पूछ लीजिए। अरे इसको चूस जा। कच्चा आम कोई चूसने का होता है तू बता। नहीं नहीं कर रही है तो आपस में लगी हुई है, पता नहीं कोई क्या लगा हुआ लग। बेटे आज के सवाल सारे खत्म हो गए हैं, आप कल फोन करना। मैम ऐसे कैसे खत्म हो गए? राशन थोड़ी है घर का एकदम से खत्म हो गए। मैम प्लीज पूछ लीजिए जो भी क्वेश्चन है। ला फिर बता। अच्छा एक काम कर। मैं रुकू इतना वेट करूं? हाँ रुक जा, हम साथ ही निकल लेते हैं, फिर ऑटो का भी 50-50 कर हाँ लेंगे। चला दादा कर ले। मैम ये ऑटो कहाँ से आ गया बीच में? हमारी पर्सनल बातों में मत दखल अंदाज करो ना बच्चे। मैम आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिए, उसके बाद आप पर्सनल बातें करते रहना। हाँ जी, सबसे पहले तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। वेरी गुड। ये कहते हैं इसको, क्या नाम है इसका, महेंद्र सिंह धोनी ने कहते हैं इसको वर्ल्ड कप जो था भारत को कौन से ईयर में दिलाया था? मैम 2008 में। गलत है, छोड़ो जाओ अब फिर। मैम एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, बाकी दो तो पूछ लीजिए। हाँ तो ठीक है फिर, आप कांग्रेचुलेशन, आपको 2 लाख रुपए का इनाम मिलता है। ओ मैम थैंक यू सो मच। मैम ये कब मिलेगा? तो हाँ जी। पंकज को मैं भेज देती हूँ, ये 2 लाख रुपए की आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं हम, ठीक है ना? हाँ ये इंश्योरेंस नहीं, मुझे तो कैश दे दीजिए ना आप। कैश नहीं नहीं, ये कैश या चेक से नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस करिए। हमने एक नया तरीका बनाया है इंश्योरेंस बेचने का। मैम मैं इंश्योरेंस का क्या करूँगा मैम? इंश्योरेंस का तुमने कुछ नहीं करना होता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर वालों ने करना होता है, जो भी करना होता है। मैम ये कैसा मजाक था आपने? मेरे इतनी देर से आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ तो मैं भी मैम कौन सी हूँ? आप ऐसे किसी की फीलिंग्स के साथ क्या खेल सकते हो? हाँ फीलिंग्स के साथ टेडी बियर है, फीलिंग्स है। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से भाई आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा आपका बैंड बजा रहे थे। ओ भाई साहब आशीष।